अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 6:30 बजे का टाइम है। बच्चे यहाँ पे बैठे नाश्ता कर रहे हैं। बेटा भी स्कूल के लिए रेडी हुआ था, नाश्ता किया, लेकिन फिर इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने स्कूल से छुट्टी करवा ली, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर स्कूल से कॉल आती है, इसे दोबारा लेके आना पड़ा तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बच्चों का भी ये है कि जब स्कूल जाने का टाइम होता है ना, अगर तबीयत ख़राब हो तो फिर वो फ़ील भी ज़्यादा होती है, बाद में ठीक हो जाते हैं। इसका भी बिल्कुल यही था। जैसे ही स्कूल का रिक्शा चला गया है ना, तो उसके बाद ही मैं फ़ौरन ही पौधों को पानी देने लग गई थी। तो ये मेरे साथ ही बाहर घूम रहा था और पहले कह रहा था कि पेट में बहुत दर्द है, ना बैठा जा रहा है ना चला जा रहा है, तो आज मैं रहने देता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। लेकिन अभी ये मेरे साथ यहाँ पे धूप पे घूमे जा रहा था। भाई की गाड़ी खड़ी है ना, तो उसकी डिग्गी खोल रहा है, बंद कर रहा है, गेट उसके ज़ोर-ज़ोर से मार रहा है और ऐसे बस इसने ऊधम मचाया हुआ था। और बड़ा बेटा कह रहा था कि आपने ऐसे ही इसको छुट्टी करवा ली है, आपको इसका पता तो है। तो मैंने फिर कहा कि अगर आपने ऐसे ही धूप पे फिरना है और मुझे तंग करना है तो मैं रिक्शे वाले भाई को कॉल करती हूँ, अभी स्कूल का टाइम है, आपको आके ले जाए, क्योंकि स्कूल इनका 8 बजे है। वैसे वो भाई थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो फिर ये थोड़ा डरा है और फिर चला गया था अंदर। अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा कि ये अंदर गया है। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अगर मैं सोऊं ना, फ़ौरन काम पे लग जाऊं ना, तो मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तकरीबन 9:30-10 बजे तक घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेरे पास करने को कुछ नहीं होता। दिन इतना लंबा लगता है कि जितना भी काम कर लेना ख़त्म ही नहीं होता। तो बस फिर मेरी रूटीन इस तरह से बनी हुई है कि मैंने बच्चों को भेजने के बाद अगर तो अपने व्लॉग्स वगैरह का कोई काम करना हो तो वो कर लेती हूँ, वरना फिर मैं घंटा डेढ़ सो जाती हूँ। तब तक विदा आ जाती है, फिर वो अपना काम कर लेती है और मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा काम टाइम से हो भी जाए ना, तो फिर भी मैं सुकून से बैठ नहीं सकती। मेरे से ज़्यादा देर बैठा या लेटा नहीं जाता। मैं बस विदा के पीछे पीछे फिरती रहती हूँ। उसके साथ छोटे मोटे काम करवा दिए, डस्टिंग करवा दी, टेबल साफ़ कर दिया, सोफ़े सेट कर दिए, इस तरह। यानी फिर भी ना मुझे सुकून नहीं आता। तो मैं बस कहती हूँ कि अच्छा है कि पहले मैं रेस्ट कर लिया करूँ, जब वो आए तो फिर हम दोनों गपशप भी कर लेती हैं और साथ-साथ काम भी हो जाता है, क्योंकि मैं अपने चैनल का ज़्यादा काम रात में करती हूँ। वीडियो की एडिटिंग, वॉइस ओवर, बाकी जो थंबनेल पे आप फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, वो सारा काम मैं रात में करती हूँ। तो जिस दिन मैंने करना होता है ना, उस दिन तकरीबन मुझे रात के कोई 12:30 या 1 बजे का टाइम हो जाता है, तो फिर नींद पूरी नहीं होती। तो इसलिए फिर ना सुबह में सोने की आदत मुझे है। तो ये फिर मेरे लिए यानी मेरी रूटीन के हिसाब से ना बिल्कुल सेट भी रहता है। तो बस मेरे छोटे-छोटे काम करने तक विदा भी आ गई थी और आज गली बड़ी अच्छी साफ़ हुई थी ना, तो मैंने उसका भी एक छोटा-सा क्लिप बना के आपको दिखा दिया है। वरना तो आँधी आती है ना, तो इसकी देखने वाली हालत नहीं होती। इतनी मट्टी और पेपर होते हैं, क्योंकि हमारे साथ में खाली प्लॉट है ना, और उसमें कोई आधे मोहल्ले का कचरा वहाँ पे होता है। वो आँधी के साथ सारा उड़ के हमारी गली में आ जाता है। तो बस आज जैसे ही विदा आई है ना, मैंने उससे कहा कि सबसे पहले आप कपड़े भिगो के रख दो, हम फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद धो लेंगी, क्योंकि मशीन ख़राब हो गई है, 2-3 दिन हो गए हैं। और बस ख़राब इस तरह से हुई है कि जिस दिन उसका दिल करता है वो चल पड़ती है, नहीं मूड होता तो नहीं चलती। वाटर लेवल उसका फिर से ख़राब हो गया है। और दूसरी मशीन मेरे पास है तो सही, लेकिन जो सच बात है ना, मुझे उससे के साथ धोने बहुत मुश्किल लगते हैं। उससे अच्छा है कि मैं हाथ के साथ, मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं ना, तो मैंने बस उसे उतारा ही नहीं है, ऊपर स्टोर रूम में पड़ी हुई है। तो अभी मैकेनिक भाई को फ़ोन तो किया है, देखें जब उनके पास टाइम होगा तो वो आएँगे और ठीक कर देंगे, तब तक हम ऐसे ही गुज़ारा करेंगे। तो बस उसके बाद फिर मैंने विदा भी बाहर का काम कर रही थी, तो मैंने अंदर से हॉल के जाले वगैरह उतार दिए थे, क्योंकि ईद आने वाली है तो ज़ाहिर है उसके लिए सफाइयाँ वगैरह हर घर में शुरू हो गई होंगी। तो मैंने भी टाइम से ही शुरू कर दी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा करके ना तकरीबन 15-20 दिन में सफाइयों का काम पूरा करती हूँ। 1 या 2 दिन में पूरा नहीं होता। ना तो विदा के पास इतना टाइम होता है और ना ही बच्चों के साथ मेरे से मैनेज होता है कि मैं एक ही दिन सारा घर खोल के रख दूँ और सारे काम 1-2 दिन में निपटा दूँ, ऐसा नहीं होता। तो आज बस मैंने हॉल के सारे जाले वगैरह उतार दिए थे और विदा ने अच्छे से सफाई कर दी थी। इस तरह मैं 1-1, 2-2 करके ना सारे काम कर लूँगी। और बेटा यहाँ पे एसी के फ़िल्टर साफ़ कर रहा था और ये देख लें इसको, ये अब इसकी तबीयत बिल्कुल सेट है। वो फ़िल्टर धोने के लिए गया है और ये सीढ़ी पे चढ़ के ना उसकी जो बाकी एसी की सफाई रह गई थी ना, वो कर रहा है। और ये छोटे बेटे का ड्रेस है जो मैं ईद के लिए लेके आई हूँ। ये मैंने श्रिंक होने के लिए भिगो के रखा है। 3-4 घंटे इस तरह से भीगा रहेगा तो बस फिर निकाल के डाल दूँगी।
लॉन कॉटन का है तो इसलिए थोड़ा टाइम इसे भिगो कर रखना चाहिए। वैसे मैंने कुछ टेलर इस तरह से भी देखे हैं जो बस कपड़े को भिगोते हैं और आधे घंटे के बाद निकाल के डाल लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सूती कपड़े को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मेरे पास एक पहले पड़ा हुआ था वॉशिंग वेयर का, वो मैंने उसके लिए स्टिच करवा लिया था, लेकिन जब वो टेलर के पास से आया है ना, तब तो मौसम ठीक था, तो मुझे लग रहा था कि ईद पे पहना जाएगा, लेकिन अब मुझे वो इतना मोटा लग रहा है और जिस हिसाब से गर्मी आ गई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो पहना जाएगा। उसे तो वैसे शौक़ है, उसने अपने शौक़ से लिया था कि मैं ये ईद पे पहनूंगा, वो तो मुझे कह रहा है कि मैं पहन लूँगा, लेकिन जिस तरह गर्मी है ना, तो मुझे लगता है कि वो नहीं पहना जाएगा। फिर मैंने ये भी ले लिया है, तो अब मैंने कहा कि आप देख लेना, अगर मौसम अच्छा हुआ तो वो पहन लेना, वरना फिर ये पहन लेना। तो बस यहाँ पे हम लगा रही थी सोफ़ों के नीचे एक लिक्विड सा मिलता है जो कीड़ों के लिए होता है, दीमक के लिए ख़ास तौर पे होता है। क्योंकि एक दिन विदा नहीं आई थी, मैंने सफाई किया तो सोफ़ों के नीचे वाइट कलर का थोड़ा थोड़ा से ना पाउडर सा पड़ा हुआ था, वो वही था जो दीमक ने ऐसे लकड़ी खा खा के नीचे फेंकी हुई थी। और ये आम कीड़ों वाली दवाई है जो मैंने पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर ली है, तो बस यही लगा रही थी। वैसे इसके लिए ख़ास किस्म की मेडिसिन होती है जो पहले हमने एक बार लगाई है, अभी मेरे पास नहीं थी, अभी मैं मंगवाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी। वो लकड़ी के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। तो बस ये मैंने पहले शावर में डाली थी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है, उसमें डिप कर कर के ना तो बस वो लगा दिया, ताकि जब तक दूसरी नहीं ना आती तो इसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब ना हो जाए, थोड़ा हमारा गुजारा चल जाए। तो बस उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने तरबूज काटा है, बेटी भी स्कूल से आ गई थी और अभी इसके बाद मुझे खाना बनाना था, लेकिन तब तक मैंने उन्हें तरबूज काट के दे दिया था। बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते, बस बड़ी ही मुश्किल से उन्हें खिलाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पसंद है जो थोड़ा कच्चा कच्चा सा होता है ना वो। लेकिन वैसा तरबूज सिर्फ शुरू के दिनों में आता है, उसके बाद जब धूप बहुत तेज़ निकलने लग जाती है ना, फिर उस तरह का नहीं आता, फिर ये पके वाला ही आता है और ये बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते। लेकिन गर्मी में अच्छा होता है तो बस मैं फिर दे देती हूँ ज़बरदस्ती। और अब यहाँ पे शाम के तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। दोपहर को खाना खाया, उसके बाद कुछ देर रेस्ट किया, क्योंकि ऐसे अजीब थकावट सी हो रही थी। सोफ़ों का जो काम किया है ना, तो वो ऊपर नीचे ऐसे उठा उठा के रख रख के ना इन्होंने थका दिया है मुझे। 1-2 काम और करने वाले थे मेरे, लेकिन बस जब मैं एक बार लेट गई हूँ ना तो फिर उठा ही नहीं गया। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी देर का काम है, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मैंने वीडियो थोड़ी सी ऐड की है, मैंने तसल्ली के साथ ख़ुद सारा लगाया है, क्योंकि अभी इसकी जो मेडिसिन है ना उसे आने में कुछ टाइम लग जाना है। बेटे के पेपर हो रहे हैं, उसके पास टाइम होगा तो वो फिर जाएगा। और वो थोड़ी हार्ड भी है, हर जगह से मिलती नहीं है, कभी तो मिल जाती है जल्दी, कभी नहीं भी मिलती, तो इसलिए मैंने फिर तसल्ली के साथ लगा दी है ये कि अगर थोड़ा टाइम भी हो ना तो हमारा गुजारा चल जाए, सोफ़े ख़राब ना हो जाएं। तो बस आज खाने में मैंने बनाने थे टिंडे, भर के नहीं बनाने, ऐसे ही कट करके ही बनाने थे। तो बस इसकी कोई ख़ास रेसिपी तो होती नहीं है, ऐसे बस मसाला बनाते हैं और उसमें सब्ज़ी फिर डाल देते हैं। और मैं इसमें पानी वगैरह नहीं डालती, बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देती हूँ, तो वो अपने ही पानी में पकते हैं ना, तो बहुत मज़े के बनते हैं। बस लास्ट में सूखा धनिया डाल देना तो समझें कि इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो बस मैंने फिर उसकी फुल वाली कोई रेसिपी तो आपको नहीं दी। तो बस अब ये शाम का टाइम है और यहाँ पे भैया आ गए थे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने बाहर घूमने लेके जाना था थोड़ी देर के लिए, तो बस वो ले गए थे। और सालन यहाँ पे मेरा तकरीबन बन के तैयार हो गया था। और कभी कभी क्या होता है कि हम माएँ किचन में कितनी भी मेहनत कर लें, सर्दी में गर्मी में बच्चों को खाने में कुछ और ही चाहिए होता है। आज मेरे साथ भी यही हुआ है, खाना तकरीबन तैयार हो गया था तो बच्चे कहते हैं कि हमें आलू के कटलेट्स बना दें, बहुत दिल कर रहा है। तो बस फिर सालन की भुनाई के साथ ही मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और आलू मैं हमेशा अच्छी तरह वॉश करके कट करके रखती हूँ। पीस छोटे हो जाते हैं ना, तो एक तो बॉईल भी जल्दी हो जाते हैं, ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं, बस ऐसे काम फटाफट हो जाता है। तो बस बच्चों की फरमाइश थी, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगना था, तो फिर मैंने साथ ही ये काम शुरू कर दिया था। आलू मैंने छील के रख दिए हैं और ये दूसरी तरफ मैंने थोड़े से प्याज, हरी मिर्चें, एक छोटा सा टमाटर और हरा धनिया कट कर लिया था। साथ ही मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं जो आम हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं ना, सारे वही जाएंगे। नमक, मिर्च, क्रश की हुई मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला, सूखा धनिया भर के मैंने डाला है 1 चम्मच, और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया था।
बस आलू जो मैंने छीले हैं वो सारे इसमें डाल लूँगी और इसे मैशर के साथ मैश कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। वैसे इसके साथ करके भी एंड पे आपको मिक्सिंग हाथ से ही करनी होती है, क्योंकि हाथ से जितना अच्छा काम होता है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। तो बस ये काम मैंने किया है। और ये एक शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी मैंने बारीक स्लाइस में कट करके डाल दी है। अगर बंद गोभी हो ना तो वो भी इस तरह बारीक कट करके डाल दें तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। मैं पहले नहीं डालती थी, बस ऐसे सिंपल आलू की बनाती थी, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर इस बार आई है ना रमज़ान में, तो उसने बनाई थी, उसने ये दोनों चीज़ें डाली हैं तो इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, तो बस तब से अगर मेरे पास पड़ी हो ना तो मैं भी डाल देती हूँ। और एक जब हम ऑमलेट बनाते हैं ना, उसमें भी अगर हम शिमला मिर्च कट करके डालें तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने काफ़ी सारी मंगवा के रखी हुई थी, तो मैंने इस तरह बच्चों को बना के देती रही हूँ ना, तो वो भी कह रहे थे कि इसका ना बड़ा एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है और बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। तो बस मटीरियल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना के आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और फ्राई के लिए ये है कि मैं ज़्यादातर अंडे और बेसन की कोटिंग के साथ करती हूँ। कभी है कि ब्रेड क्रम्स भी लगा लेती हूँ, वरना तो नहीं लगाती। अगर बच्चों ने ऐसे ही खाना हो तो मैं ब्रेड क्रम्स लगाती हूँ, क्योंकि उससे थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं। और अगर उन्हें रोटी के साथ चाहिए हो तो फिर मैं सिंपल अंडे और बेसन की कोटिंग करती हूँ और बस फ्राई कर देती हूँ। 3-4 चम्मच बेसन लें, उसमें 1 अंडा डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, थोड़ा रन्नी सा उसका बैटर बना लें और बस उसमें डिप करके और फ्राई कर लेना है। बहुत सिंपल है ये और बड़े मज़े की बनती हैं। थोड़ा जल्दी वाला काम भी है तो और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारी मैंने बना ली थी और खाना जल्दी तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ देर बच्चों को पढ़ाया है और शाम में मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा बस ये खाने का ही होता है। खाना बन जाए ना तो समझें कि शाम का और कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं बच्चों को बैठ के पढ़ा लेती हूँ। और शाम में खाने का काम अगर टाइम पे हो जाए फिर तो मैं प्रॉपर पास बैठ के बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन खाना अगर लेट हो तो फिर बच्चे ऐसे ही याद करके साथ-साथ मुझे किचन में सुनाते जाते हैं। वैसे तो उनके ट्यूटर आते हैं, वो उनके पास भी काम करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मैं ख़ुद से भी चेक करती हूँ। कुछ उनके आने से पहले कर लेती हूँ और कुछ फिर उनके जाने के बाद कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएँ वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो बस फिर मैं सारा उनका काम खुद चेक करती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये इनसे सुनने वाला है या समझाना है, बताना है, तो वो बस ऐसे साथ के साथ हो जाता है। और हर माँ को अपने बच्चों की स्टडी के लिए घर के कामों में से थोड़ा-सा टाइम निकालना चाहिए। उनका रिटन और ओरल वर्क चेक करें, इससे बच्चों की प्रोग्रेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस जब मैं खाना वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, तो साथ-साथ अपना एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत टाइम टेकिंग है। तो जैसे ही मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम हो ना, तो मैं इस काम में लग जाती हूँ। कभी तो ये जल्दी हो जाता है और कभी इतनी खपाई होती है कि बस ना पूछें। लास्ट वीडियो ने मुझे इतना तंग किया कि मैं रोने वाली हो गई थी, क्योंकि जब मैंने वॉइस ओवर की है, एडिटिंग की है और उसके बाद सेव करने लगी हूँ ना, तो वो सेव ही नहीं हो रही थी। ये ऐप्स इस तरह से हैं कि इनमें न्यू वर्जन आते रहते हैं, तो फिर इन्हें अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो मैंने नहीं किया हुआ था कि चलें इस वीडियो के बाद कर लूँगी, तो लेकिन फिर वो सेव ही नहीं हो रही थी। फिर वहाँ से हमने एक दूसरी ऐप में की है और उसमें इस तरह से हुआ है कि वीडियो तो सेव हो गई थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो रही थी। फिर बेटा मुझे कह रहा था कि आपको वॉइस ओवर दोबारा ही करनी पड़ेगी। मैंने इतने जतन किए कि मुझे वॉइस ओवर ना करनी पड़े, क्योंकि जो ये काम करती हैं ना, वो समझ सकती होंगी कि अगर आप प्रॉपर बैठ के करते हैं ना वीडियो का काम, तो आपको 4 से 5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। उसके बाद फिर आपने थंबनेल वगैरह बनाना होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि दोनों चीज़ें ही सेव हो जाएँ ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरी ऐप में जाके वहाँ से मैंने वॉइस ओवर दोबारा की है, वहाँ पे वीडियो सेव की है, तो फिर वो वीडियो आप तक पहुँची है। और मैं इतनी तंग आ गई थी ना कि बस ना पूछें। तो बस जैसे-तैसे करके रो धो के हो ही गई थी। तो ख़ैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह